हेलो एवरीवन, हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सेम वैसे ही हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सेम ही मेथड है, बस डायग्राम का डिफरेंस है, डेफिनेशन का डिफरेंस है और क्या ऐड हो जाएंगे, इसमें 3 केसेस ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होएगा, पहले हम डायग्राम के साथ साथ डेफिनेशन जो है वो क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है 2 साइड्स है पैरेललोग्राम की, कोई हमारे पास पैरेललोग्राम, ठीक है, उसकी जो 2 साइड्स है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं 2 वेक्टर्स को। किन किन वेक्टर्स को? ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन मान लो दिस वन, ठीक है। और एक जो उसका डायगोनल होएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। जो डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर, एंड इट विल एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखो, ये है, ये 2 पैरेललोग्राम की साइड्स है, वो एडजेसेंट साइड्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इनका सेम ऑर्डर है, और ये उसका डायगोनल है, रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर को। इट इज़ क्लोजिंग साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ये क्या है, ये भी सेम जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बन गई इसकी कि अगर 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of 2 adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then the resultant is completely given in magnitude and direction by the diagonal of a parallelogram। अब ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट करनी है, ये बन गई पूरी पैरेललोग्राम, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। जिस पॉइंट से वो जो है वेक्टर जो है दोनों ओरिजिनेट हुए हैं, वहीं से क्या है रिजल्टेंट जो है वो ओरिजिनेट होएगा। इनका क्या है, वो सेम पॉइंट से ही पास करेगा। 2 वेक्टर, 2 एडजेसेंट साइड जो है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लिए हैं पैरेललोग्राम के। देन क्लोजिंग साइड जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करेगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका जो होएगा वो क्या होएगा, ऑपोजिट होएगा, इस डायरेक्शन में होएगा। ये मान लो पॉइंट ओ है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास P, ये हो गया Q, ये हो गया R नहीं लेना क्योंकि R रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हमने लेना है S, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किया और इधर से इसे एक्सटेंड कर लिया। तो इसे कहाँ पे मिल रहा है, ये इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे? लेट इट बी T पॉइंट, ठीक है, T पॉइंट। और ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब उसके बाद ये वाला एंगल जो है इट इज़ एंगल थीटा, और ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल इसके इक्वल होएगा, इट विल बी थीटा, ठीक है। तो ये हमारा सारा डायग्राम कंप्लीट है, ये ए वेक्टर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सेम वैसे ही सबसे पहले देखो, हमें सारी डायरेक्शन तो पता है कि इसकी एक वैल्यू कितनी है, लेकिन हमें पी टी की वैल्यू नहीं पता, क्यू टी की वैल्यू नहीं पता। सबसे पहले हमने इस दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे? ये छोटे वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेके, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, क्यू टी पी या क्यू पी टी। यहाँ पे हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सा है? क्यू टी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? पी क्यू इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? बी वेक्टर, तो क्यू टी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यू टी की वैल्यू कितनी आ गई? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, बी साइन थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? बी वेक्टर साइन थीटा। नेक्स्ट क्यू टी की आई आएगी बी वेक्टर साइन थीटा, ये भी बी वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आएगा हमारे पास बेस कितना है? पी टी अपॉन
पी क्यू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस थीटा। तो पी टी इज अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है बी वेक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई पी टी इज इक्वल टू बी वेक्टर कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाना है बी वेक्टर कोस थीटा, ये वाली साइड आ गई बी वेक्टर कोस थीटा, ये आ गई बी वेक्टर साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है मैग्नीट्यूड आर का फाइंड आउट करना है, बड़े वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है क्यू ओ टी, ठीक है। इन अब फाइंड आउट करना है, हेडिंग देना है आप लोगों ने। सबसे पहले ऐसे लिख के फिर हम जो है डायग्राम बना के, उसके बाद इससे पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने कैसे, लेट ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, लेट आर वेक्टर बी द रिजल्टेंट वेक्टर एंड लेट थीटा बी द एंगल एंड अल्फा बी द डायरेक्शन, ठीक है। ड्रॉ क्यू टी परपेंडिकुलर ऑन ओ पी व्हेन एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट टी, उसके बाद ये सारा लिखना है, ठीक है। फिर आगे उसके बाद आपने हेडिंग देना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, वैसे ही बड़े वाली राइट एंगल लेनी है अपनी क्यू ओ टी इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू ओ टी, क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है क्यू टी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है ओ टी का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट जो है फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है जो जो हमारे पास आई हैं, ठीक है। अब क्या करना है हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सबसे पहले ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ओ क्यू की वैल्यू है आर वेक्टर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी की वैल्यू कितनी है, फिर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस थीटा इसका स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रेक हो गया किसमें ओ पी वेक्टर में प्लस पी टी वेक्टर में, ठीक है। तो ओ पी की वैल्यू कितनी है ए वेक्टर और पी टी की कितनी है बी वेक्टर कोस थीटा, ये पुट कर दी। अब ओ टी की वैल्यू कितनी है सॉरी क्यू टी, ये हो गया ओ टी की थी ओ टी ओ पी वेक्टर प्लस पी टी वेक्टर इसका स्क्वायर था, तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू ओ पी वेक्टर। तो नेक्स्ट क्यू टी की वैल्यू कितनी है बी वेक्टर साइन थीटा इसका स्क्वायर, कितना आ जाएगा किसी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा प्लस इधर एक का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन सिंप्लीफाई ए स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या है बी वेक्टर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को कंबाइन करना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर कॉमन निकालिए यहाँ से, प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कोस ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोस ऑफ थीटा। अब आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है अंडर रूट बन जाता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट, आर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब इसके बाद हमने सेम ये फॉर्मूला आपने याद रखना है क्योंकि हमने स्पेशल केसेस में इसे यूज़ करना है। आगे जो है हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही वाला फॉर्मूला कौन सा tan अल्फा वाला, डायरेक्शन
ऑफ आर वेक्टर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बड़े वाली, इन राइट एंगल ट्रायंगल QOT क्या करेंगे, tan अल्फा लेना है। tan अल्फा किसके इक्वल होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है QT अपॉन बेस क्या है OT, ठीक है। मतलब QT अपॉन OT की वैल्यू OP प्लस PT, QT की वैल्यू कितनी है B वेक्टर साइन थीटा, और उसके बाद OP की वैल्यू कितनी है A वेक्टर प्लस PT की कितनी है B वेक्टर कोस थीटा। तो tan अल्फा की आ गई, और अगर अल्फा निकालना है तो उसे हम tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे जैसे पैरेललोग्राम लो में किया था, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू B वेक्टर साइन थीटा अपॉन A वेक्टर प्लस B वेक्टर कोस थीटा, और अल्फा कितना आ गया हमारे पास, tan इनवर्स B वेक्टर साइन थीटा अपॉन A वेक्टर प्लस B वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। ये tan इनवर्स इधर आ गया। तो ये आपने याद रखना है B वेक्टर साइन थीटा अपॉन A वेक्टर प्लस B वेक्टर कोस थीटा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इनके स्पेशल केसेस से। तो हमने डायरेक्शन में भी वैल्यू पुट करनी है और जो है मैग्नीट्यूड में भी पुट करनी है। तो फर्स्ट केस अब हम ले रहे हैं कि जब दोनों वेक्टर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में हैं। ये डायग्राम आपको क्लियर होएगा, ठीक है। सो मैं इसे इरेज कर रही हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट आगे हम इसको हेडिंग दे लेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में फर्स्ट जो है कि व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अगर होता है तो वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर्स, A वेक्टर भी और B वेक्टर भी, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस ऑफ थीटा था, ठीक है। तो थीटा को हमने क्या पुट कर देना है 0 इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है A प्लस B स्क्वायर का। अगर हम देखें तो क्या है A प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे बन रहा है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं A प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली R इज इक्वल टू A प्लस B। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया जब दोनों एक्ट कर रहे हैं अलोंग सेम डायरेक्शन। उसके बाद हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन आगे क्या है A वेक्टर प्लस B वेक्टर कोस ऑफ थीटा। हमने थीटा 0 पुट कर देना है, B वेक्टर साइन 0 डिग्री अपॉन A वेक्टर प्लस B वेक्टर कोस ऑफ 0 डिग्री। अब कोस 0 तो 1 है, लेकिन साइन 0 क्या होता है 0, तो 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 0, तो tan अल्फा ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 डिग्री। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, कितने का tan 0 होता है 0 का, तो अल्फ़ा भी आ गया हमारे पास 0 डिग्री। ये आ गया रिजल्टेंट और ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन जब दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अब सेकंड केस जो है दैट इज व्हेन एक्टिंग, हमारा सेकंड केस जो है व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन। उसमें दोनों वेक्टर जो है A और B वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। A वेक्टर B वेक्टर, तो उनका एंगल कितना होएगा दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कितना ले लिया हमने 180 डिग्री। अब हमारे पास रिजल्टेंट जो था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा है, तो R इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कितना आ जाएगा कोस ऑफ 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। हमने यहाँ पे पुट कर दी, क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू -1।
तो माइनस वन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारे पास फॉर्मूला है ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो क्या आ गया हमारे पास r इज इक्वल टू रूट ए माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया a माइनस बी। उसके बाद हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास b साइन 180 डिग्री अपॉन a वेक्टर, यहाँ पे b वेक्टर कर लो, प्लस b वेक्टर कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री। अब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। कोस 180 की कितनी है -1। अब 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 अपॉन a वेक्टर माइनस b वेक्टर आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया 0। अगेन tan अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा कितने डिग्री का, tan जो है 0 होता है 0 डिग्री का, तो यहाँ पे अल्फा भी कितना आ गया 0 डिग्री। अब हमारे पास थर्ड केस है। थर्ड केस में पहले हमने किया कि जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में थे, और फिर हमने किया कि जब जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, मतलब थीटा कितना था 180 डिग्री। अब हमने करना है कि जब दोनों वेक्टर्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली ईच अदर, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर में कितने डिग्री का एंगल होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। तो थीटा अगर 90 डिग्री है, अब इसमें अगेन आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट वही वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब हमने थीटा की जगह कितना पुट कर देना है, ये आर वेक्टर नहीं ऐसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ 90 डिग्री। अब कोस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो हमने 0 यहाँ पे पुट कर दी, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0, तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी 0, 0 को उनमें ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो r इज इक्वल टू क्या रह जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये किसी का फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो है यही वाला आएगा। ये नहीं है कि हमने बाहर निकाल देना है a प्लस बी कर देना है, नो, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो रूट से कटेगा। उसके बाद जो इसकी डायरेक्शन है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा b साइन 90 डिग्री अपॉन a प्लस बी कोस 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू कितनी हमने की है 0, पुट कर दिया b इंटू 1 अपॉन a प्लस बी इंटू 0, तो ये वाली टर्म तो 0 बन गई, b इंटू 1 कितना बन गया b बन गया, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a प्लस 0 इज इक्वल टू b अपॉन a। tan अल्फा तो आ गया b अपॉन a, और अल्फा क्या आएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये था हमारा थर्ड केस। तो इनमें सारों में हमने अलग अलग केसेस में जब वो सेम है, थीटा 0 है, तब हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, जब 180 है तब हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट किया, और जब 90 है तब हमने देखा कि आर की वैल्यू कितनी है और अल्फा की वैल्यू कितनी है। थैंक यू।